हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर की, कि मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया गया है, कहा जाता है कि आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, यानी इसका बेसिकली इसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर हम CH4 लिखते हैं, है ना, CH4 लिखते हैं तो हमें पता है ये क्या है, मीथेन है। ऐसे ही कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ना कुछ हमें ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमें इसका नाम लिखना है। या कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब ये रूल्स क्या है? कुछ कुछ रूल्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ हमें आज करने हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, यानी कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है रिवीजन में या कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग लिगेंड बस आपको पता होने चाहिए, एम्बीडेंटेट, किलेटिंग लिगेंड, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, आप देख सकते हैं, जहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों चीजें फाइंड की थी। ठीक है, अब ये क्या हेल्प आएगा, किसमें हेल्प करेगा? यानी तो जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमने सीखा है, या ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीखा है, तो नोमेनक्लेचर में काम आने वाली है सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो जो रूल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे एक बार रिवाइज कर लेते। तो फर्स्ट रूल हमने बात की थी कि नेम ऑफ कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट, देन द नेम ऑफ एनायन इज रिटर्न। तो पहले जो है कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। दूसरा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इनका नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले कैटायन का नाम, देन एनायन का नाम। न्यूट्रल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। फिर हमने बात की थी नेमिंग ऑफ लीगेंड, लीगेंड की नेमिंग। तो जो हमारे पास एनायनिक लीगेंड है उनके आगे एट, आइट और आइड को एटो, आइटो और आइडो कर लेंगे। जो हमारे पास कैटायनिक लीगेंड है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजीनियम, ईयम लगा देंगे केवल। ठीक है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स है तो वो हमने देख लिया, जैसे H2O के लिए एक्वा, NH2 के लिए एमाइन, CO के लिए कार्बोनिल, ऐसे हमें यूज करना है। इसके अलावा और भी हमारे पास जैसे H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है, सल्फेटो, आयरिडो, ब्रोमिडो, एसिटेटो, इस तरीके से हमें नोमेनक्लेचर करना है लीगेंड का। ठीक है, चलिए, तो मेटल की नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में होगा क्या हमारे पास, लीगेंड और मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड, यही चीजें तो होंगी। और स्पेयर होगा कैटायनिक और एनायनिक स्पेयर या कोई न्यूट्रल स्पेयर। ठीक है, चलिए, इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक स्पेयर, न्यूट्रल स्पेयर, देन देयर विल बी नो चेंज इन द नेम। अगर कोई मेटल जो है कैटायनिक स्पेयर में या न्यूट्रल स्पेयर में प्रेजेंट है तो उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कॉपर है, तो अगर वो कैटायनिक स्पेयर में है या न्यूट्रल स्पेयर में तो नाम में केवल कॉपर ही आएगा। ठीक है, if the name is present in anionic space then 8 suffix is used। और लेकिन अगर मेटल एनायनिक स्फेयर में तो 8 आ जाएगा, उसके पीछे हम 8 लगा देंगे। जैसे कॉपर का हो जाएगा कॉपरेट, क्यूपरेट। ठीक है, या हमारे पास जिंक मेटल है तो कैटायनिक और न्यूट्रल स्पेयर में अगर है जिंक तो हम जो भी नाम लिखेंगे उसके आगे जिंक ही लिखेंगे, मेटल का नाम जिंक लिखेंगे केवल। लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में है तो जिंक को कर देंगे हम जिंकेट। ठीक है, 8 लगा देंगे बस। जैसे कि जिंक है तो जिंकेट, Fe है तो फेरेट, Pb तो प्लम्बेट, Au ऑरेट, Ag अर्जेंटेट, Hg मर्क्यूरेट। Ag काफी बार आता है। अगर ये हमारे पास कैटायनिक स्पेयर में है, ये न्यूट्रल स्पेयर में, तो हम लिखेंगे सिल्वर, और अगर ये एनायनिक स्पेयर में तो हम लिखेंगे अर्जेंटेट। ठीक है, वैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट अगर हमारे पास कैटायनिक स्पेयर में है या न्यूट्रल स्पेयर में तो हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन अगर ये एनायनिक स्पेयर में तो आ जाएगा हमारे पास कोबाल्टेट। क्लियर है, तो 8 लगा लेना है बस। ये ध्यान रखना है किसमें, केवल एनायनिक स्पेयर में। कैटायनिक और न्यूट्रल से कोई लेना देना ही नहीं है नोमेनक्लेचर का, यानी कि वहां पे केवल सेम नाम हम लिख देंगे। क्लियर है, चलिए,
उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के बारे में बात की कि लीगेंड इज रिटर्न फर्स्ट देन द नेम ऑफ मेटल इज रिटर्न। तो पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा देन मेटल का नाम लिखा जाएगा। जैसे साइनो है तो पहले साइनो आ जाएगा, या ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट आ जाएगा, एमाइन है तो पहले एमाइन लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद बात यह है कि मोर देन वन लीगेंड इज प्रेजेंट, यानी कि एक से ज्यादा लीगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा। जैसे मान लो 2 प्रेजेंट है तो डाई, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा, 5 प्रेजेंट है तो पेंटा, इस तरीके से। 6 है तो हेक्सा, जैसे हम यहाँ पर देखें NH3 6 तो 6 अमाइन है तो यह आ जाएगा हेक्सा अमाइन। ठीक है, नाम शुरू होगा हेक्सा अमाइन से। क्लियर। जैसे साइनो है यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा साइनो। क्लियर है। ज्यादातर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पे ही होगा क्वेश्चन, या हमारे पास 4 और 2 है ना। 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे पास NH3 है कितने 4 और 2 Cl भी है, ठीक है, स्पेयर के अंदर ही। क्लियर है। तो डाई यूज करेंगे 2 के लिए, जैसे ऑक्सिलेटो यहाँ पे 2 है तो डाई ऑक्सिलेटो। अच्छा, ये डाई ऑक्सिलेटो मिलकर के कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ऐसा। तो 1 और 1 2, यानी कि 2 डोनर साइट है इसके पास, तो 2 जगह से मेटल बना सकता है। और एक तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग भी एक बनाता है। क्या बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि अगर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लीगेंड का नाम लिखेंगे देन मेटल का नाम। लीगेंड का नाम तो चलो इजीली हम लिख लेंगे, अलग अलग तरह के लीगेंड है। अगर न्यूट्रल है तो कैसे नाम लिखेंगे, या हमारे पास कैटायनिक लीगेंड है या एनायनिक लीगेंड है तो कैसे हम नाम लिखेंगे, वो हमने देख लिया है। फिर मेटल हमने देख लिया कि मेटल अगर न्यूट्रल स्पेयर में है या कैटायनिक स्पेयर में तो उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में तो उसके नाम के आगे 8 आ जाएगा ना, सफिक्स में 8 लगा देंगे। फिर हमने देखा कि लीगेंड पहले लिखा जाएगा देन मेटल लिखा जाएगा। फिर हमने बात की कि अगर एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट है तो इस तरीके से ट्राई डाई हम यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर किसी के नाम में पहले से ही डाई हो, जैसे इथिलीन डाई अमाइन है तो उसके नाम में तो पहले से ही डाई है और हमारे पास 2 इथिलीन डाई अमाइन है, तो क्या करेंगे, पहले से डाई है तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि डाई इथिलीन डाई अमाइन, है ना। मान लो ऐसा हमारे पास है, मान लो ऐसा है हमारे पास EN होल ट्वाइस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम ऐसे लिखेंगे डाई इथिलीन डाई एमाइन, क्या ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। कैसे लिखा जाएगा, तो अगर पहले से ही डाई है किसी लीगेंड के नाम पे, तो अगर 2 है तो बिस लगाएंगे, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इस तरीके से। तो यहां पर लिखा जाएगा बिस, बाकी पूरा सेम, इथिलीन डायमाइन डाई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत इजीली हमने इसको समझ लिया है। बाकी आप यहाँ पर देख लो, ये इथिलीन डायमाइन है तो यहाँ पर क्या आ गया, बिस इथिलीन डायमाइन, केवल इथिलीन डायमाइन है तो इथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इस तरीके से। और अगर एक ही है तो इथिलीन डायमाइन काफी है ना, तब क्यों लगाना है इसमें कुछ। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आफ्टर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटर्न इन ब्रैकेट्स। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाएगा और रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 आता है, 2 आता है, 4 आता है, इस तरीके से। तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद आफ्टर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम, तो उसकी जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर उसके बाद मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, कैसा लिखना है, इस तरीके से ब्रैकेट्स में और रोमन न्यूमेरल्स। क्लियर है। चलो, तो 1 है तो इस तरीके से, 2 है तो कितना, 3 है तो इस तरीके से। चलिए, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिटर्न इन सिंगल वर्ड विदाउट एनी स्पेस।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिंगल वर्ड में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा विदाउट एनी स्पेस, बिना किसी स्पेस के, एंड नो कैपिटल लेटर, और ना ही यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर यूज किया जाएगा वाइल राइटिंग या स्टार्टिंग द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जब हम कॉम्प्लेक्स का नेम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो किसी का नेम हो रहा है स्टार्ट टेट्रा एमाइन से, तो ऐसा नहीं लिखेंगे हम टेट्रा एमाइन, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 4 क्लोराइड, अगर मान लो ऐसा है कोई, है ना, क्लोराइड इस तरीके से, तो ऐसा नाम नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 4 क्लोराइड, इस तरीके से, यानी कि क्या लिखना है, सिंगल वर्ड में लिखना है और विदाउट एनी स्पेस लिखना है और बिना किसी कैपिटल लेटर के लिखना है। स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे रूल लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो हमें जिनकी जरूरत है नोमेनक्लेचर के लिए वो हमने पढ़ी। पहले हम कैटायनिक स्पेयर लिखेंगे, देन एनायनिक स्पेयर। ठीक है, पहले हम लीगेंड लिखेंगे, देन हमारा जो मेटल आएगा वो मेटल अगर कैटायनिक स्पेयर में है या न्यूट्रल स्पेयर में तो कोई उसका नाम जो है नॉर्मली लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेस में है नाम के सफिक्स में एट लग जाएगा, जैसे निकल का हो जाएगा निकलेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर लीगेंड जो है एक से ज्यादा है तो यूज करने में डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, इस तरीके से। लेकिन अगर लीगेंड जो है, लीगेंड के नाम में पहले से ही डाई है या ट्राई है, ऐसा कुछ है, तो हमें यूज करना है डाई ट्राई की जगह पर क्या यूज करना है हमें, बिस, ट्रिस, पेंटाकेस, टेट्राकेस, इस तरीके से ये हमें यूज करनी है। फिर जब हम नाम लिखेंगे मेटल का, मेटल के बाद जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें लिखना है ब्रैकेट्स में इन रोमन न्यूमेरल में लिखना है। फिर जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो वो एक सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा बिना किसी स्पेस के और बिना किसी कैपिटल लेटर के। ठीक है, चलिए, तो जब भी हम नाम स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से ही लिखेंगे। तो ये दो रूल आप नोट कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम देखते हैं कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, देख लेते हैं। तो मान लो ये हमारे पास है क्वेश्चन, कॉपर NH3 होल 4 SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो होता है 0 NH3, तो ये आ गया यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यानी कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो हो गया है +2। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं, ये हमने पहले भी सीखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे कैटायनिक स्पेयर कौन सा है, ये वाला, और एनायनिक स्पेयर कौन सा है, ये वाला। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कैटायनिक स्पेयर कौन सा है, एनायनिक स्पेयर कौन सा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले कैटायनिक स्पेयर का नाम आएगा, देन एनायनिक स्पेयर का। कैटायनिक स्पेयर कौन सा है, फिर ये वाला हो गया हमारा कैटायनिक स्पेयर, इतना, और ये हो गया हमारा एनायनिक स्पेयर, तो है नहीं पर ये हो गया एनायन वाला पार्ट। क्लियर है। चलो, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे कैटायनिक स्पेयर का, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा लीगेंड का नाम, देन लिखा जाएगा मेटल का नाम। ठीक है, चलो, क्लियर है। फिर लीगेंड में भी हमें नाम लिखने से पहले देखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा। ठीक है, लीगेंड में भी नाम लिखने से पहले हमें देखना है कि कितने लीगेंड है। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर है 4 NH3, यानी कि टेट्रा एमाइन, और लास्ट में देखना है ऑक्सीडेशन नंबर जो कि यहाँ पे +2 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, बहुत सिंपल है, देखो, टेट्रा एमाइन, फिर इसके बाद है कॉपर, मेटल। अब मेटल कौन से स्पेयर में, मेटल है हमारा कैटायनिक स्पेयर में, तो इसका नाम जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये कैटायनिक की जगह कोई एनायनिक स्पेयर होगा तो इसका नाम क्या हो जाता, क्यूपरेट। ठीक है, कॉपरेट, क्यूपरेट हो जाता, सॉरी। क्लियर है। तो चलो, अभी तो यहाँ पे नाम पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो नाम लिख लेंगे हम कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2,
और क्या है हमारे पास लिगेंड सल्फेट। लास्ट में क्या आ गया हमारे, सॉरी लास्ट में क्या है हमारे पास, ये सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अब ध्यान क्या रखा हमने कि हमने यहाँ पर नो कैपिटल लेटर, नो कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। नो स्पेस, ठीक है, तो ना हमने कोई कैपिटल लेटर यूज किया, ना हमने कोई स्पेस यूज किया। हमने कैसा लिखा, ये सीधा वन वर्ड में लिखा। कैसा लिखा, सीधा मान लो जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं उसी तरीके से हमने एक वर्ड में इसको पूरा लिख लिया है। क्लियर है? चलिए, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देख लेनी है। कौन सी सारी चीजें, सबसे पहले कि स्पेयर कौन सा है, कैटाइनिक या एनाइनिक। देन आपको देखना है कि गेस करना है, नहीं कि देखना है ना, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, यहाँ पे ये है सेंट्रल मेटल एटम। देन आपको लीगेंड का नाम लिखना है। लीगेंड का नाम आप कैसे लिखेंगे, अगर कैटाइनिक स्पेयर है तो। ठीक है, तो लीगेंड का नाम आप कैसे लिखेंगे कि लीगेंड, फिर चेक भी कर लेना है कितने हैं लीगेंड। ठीक है, मान लो जैसे इथिलीन डाइअमाइन जैसे लीगेंड है, 2 है, तो वहां पे क्या लिखेंगे आप, बिस से स्टार्ट करेंगे, बिस इथिलीन डाइअमाइन। फिर देन आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई कैपिटल लेटर ना यूज हो, कोई स्पेस ना हो, और वन वर्ड में आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ चीजें देखी, रूल्स देख लिया कैसे नोमेनक्लेचर करना है। अब आने वाले सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।